Hello students, welcome to the next lecture on the optimization technique. Today I will explain you how you can check whether the point is a corner point, vertex point. Fine. Myself Dr. Harishkar, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो जहां पे आपको प्रीवियस लेक्चर्स फिजिबल रीजन, इंटरसेक्शन, हाइपरप्लेन, कन्वेक्स सेट, ग्राफिकल मेथड सब लेक्चर आपको इजीली लैंग्वेज में मिल जाएंगे. चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, क्या आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो? दिस इज द पार्ट ऑफ द सीएसआर नेट. फाइन. और हमारा आज का लेक्चर क्या नाम है? कॉर्नर और द वर्टेक्स पॉइंट. तो इस क्वेश्चन में आप देखो, आपको फर्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है, क्या आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में दे सकते हो? फाइन. अगर आपका रिएक्शन ये है कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द आंसर इन 5 सेकंड, फाइन, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए. आप खुद कहेंगे सर 5 सेकंड इज मोर देन इनफ टू गेट द आंसर. सिमिलरली अगेन यू कैन सी इट्स फरवरी 2025 और इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है? कॉर्नर पॉइंट है कि नहीं. फाइन. तो इस तरह के कैसे क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में कर सकते हो जो आपके सीएसआर नेट और गेट के लिए हेल्पफुल हो, तो उसको हम सीखेंगे बड़ी ही बारीकी से. आप वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए. सबसे पहले कोई भी आपके पास एलपीपी है, फाइन, जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, दिस इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रेंट्स एंड द नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस. अगर मैंने आपको ग्राफिकल मेथड में जब बताया था, मान लो एक ग्राफिकल रीजन बना दिया और ये शेडेड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन. फाइन. और आप देख सकते हो फिजिबल रीजन इज माई कन्वेक्स सेट, और उसका प्रूफ और इसके एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी आपको इस फिजिबल रीजन के लेक्चर में दे चुका हूं. फाइन. अगर मैं सेकंड एग्जांपल दूं, दैट इज ऑल्सो माई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अगर मैं इन दोनों ग्राफ में आपसे पूछूं कि कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं आपके पास, तो आपका आंसर क्या होगा? वही आंसर होगा जो ये मैंने ब्लू कलर डॉट्स में लगाए हैं. ठीक है, तो आप निकाल सकते हो ना, चाहे आप कॉर्नर पॉइंट बोलिए, चाहे आप उसे वर्टेक्स बोलो, चाहे आप उसे एक्सट्रीम पॉइंट बोलो. ये तो हो गया जब आप 2 वेरिएबल्स में ग्राफ बना सकते हो आप. बट अगर मैं इन जिस क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट करा था, क्या आप इसको ग्राफ बना सकते हो 3 वेरिएबल्स का? क्या आप इसको 3 वेरिएबल्स का ग्राफ बना सकते हो? नहीं बना सकते. फिर आप इनके कॉर्नर पॉइंट के आंसर कैसे दोगे आप? फाइन. अगर तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कम से कम आपको 5 मिनट चाहिए एग्जामिनेशन में अकेले एक पार्ट को सॉल्व करने के लिए. बट बिलीव मी, मैं आपको 5 सेकंड में ही इसका आंसर प्रोवाइड कर देता हूं. फाइन. तो वो कैसे, अभी देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द वर्टेक्स. किसी भी पॉइंट को आप वर्टेक्स, कॉर्नर और एक्सट्रीम पॉइंट कब कह सकते हो? जब उस पॉइंट को आप सीएलसी की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे. फाइन. सीएलसी क्या होता है? कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशंस. और ये लेक्चर आपको मेरी इस प्लेलिस्ट में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी में आपको मिल जाएगा. फाइन. तो ये लास्ट लेक्चर यही करा था हमने. किसी भी पॉइंट को सीएलसी कब कहते हो? जब आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो आप. लेकिन वर्टेक्स किसको कहेंगे? जिसको आप सीएलसी की फॉर्म में नहीं लिख सकते आप. फाइन. अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये 2 डायमेंशन में काम करेगा कि n डायमेंशन में? मैं आपको दोनों में बता देता हूं. अगर तो आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2, तो आपको कॉर्नर पॉइंट किसको कहेंगे? जब आप कोई भी एक ऐसा लैम्डा नहीं निकाल सकते जब आप उसको इस फॉर्म में लिख पाओ. और लैम्डा नहीं निकाल सकते मतलब लैम्डा की वैल्यू 0-1 के बीच में नहीं आएगी. और अगर ये n पॉइंट्स हैं तो आपके पास n लैम्डास आप नहीं निकाल सकते जो आपकी इक्वेशन नंबर स्टार को सेटिस्फाइड करे. मतलब सबकी वैल्यू 0-1 के बीच में भी आए और सबका सम भी 1 हो जाए. क्लियर? जैसे कि किसी भी एलपीपी को सॉल्व करना है आपको, तो कॉर्नर पॉइंट आपको कहां से मिलेंगे? कंस्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन. फाइन. अगर तो आपके 2 वेरिएबल्स हैं तो आप इसका ग्राफ बना लीजिए, और अगर ग्राफ नहीं बन पाएगा देन मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स प्रोवाइड करूंगा. जैसे सबसे पहले ये ग्राफिकल मेथड है. फर्स्ट पॉइंट क्या बोला? सॉल्यूशन स्पेस, मतलब फिजिबल रीजन बनाना है, तो ग्राफ बनाइए इसका आप. फाइन. तो क्या होगा आपके पास? x1 और इधर x2. पहले कंस्टेंट्स, x1 को 0 कर दो, x2 की वैल्यू 400, x2 को 0 कर दो, x1 विल बी 400. तो ये आ गया आपका पॉइंट. दूसरी लाइन के लिए x1 को 0 कर दो, x2 विल बी 600 और दूसरा 300. इसको ज्वाइन कर दिया आपने. फाइन. तो कॉमन एरिया क्या आ गया? दोनों लेस देन के साइन है, सो माय फिजिबल एरिया इज दिस ग्रीन कलर पोर्शन.
ऐसे तो हमने सीखा था ना ग्राफिकल मेथड में, तो आपके पास ये रीजन आ गया. दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. क्लियर? दिस रीजन इज माई फिजिबल रीजन. फाइन, दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? एक्सट्रीम पॉइंट. तो ये जो कॉर्नर के पॉइंट है आपके पास, जहां जहां पे लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं, दैट पॉइंट इज माई कॉल्ड एज द एक्सट्रीम पॉइंट्स. ओ, ए, बी, सी, दैट इज अ बाउंडेड रीजन ऑफ द कन्वेक्स सेट. फाइन, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया. थर्ड क्या कह रहा है? सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग द एक्सट्रीम पॉइंट. क्या आप ओ के पॉइंट्स निकाल सकते हो? 0,0. सी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 300,0. बी, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,400. और इस बी का कैसे निकालोगे? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो जैसे आप दोनों को माइनस कर दोगे, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 200. और दूसरे में फिल करोगे तो x1 x2 भी 200 हो गया. तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए 200. फाइन, और ये आपके पास सॉल्यूशंस आ गए. सॉल्यूशंस कॉरस्पॉन्डिंग द ए, बी, सी एंड डी. और अगर आपको z निकालना हो, इसकी वैल्यू आप z की यहां फिल कर दो. 0, फाइन, 400 प्लस 600, 300 इंटू 2, और दिस आर दी मैक्सिमम सॉल्यूशन. सिमिलरली अगर आपसे ये पूछा जाए फाइंड ऑल दी कॉर्नर पॉइंट और द एक्सट्रीम पॉइंट, तो फिर भी इसको वैसे ही करेंगे. सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं. फाइंड दैट इज माई x1, x2. तो पहली लाइन, x1 को 0 करो, x2 इज माई -1. x2 को 0 करो, x1 विल बी -2. तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो. अब सेकेंड लाइन के लिए x1 को 0 कर दो, x2 विल बी 4. फाइन, दिस इज माई -2. अब x2 को 0 कर दो, दैट इज माई -4. तो इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो आप. फाइन, अब थर्ड इक्वेशन क्या आपकी? x1 इज इक्वल टू 4. तो ये आपकी लाइन x1 इज इक्वल टू 4 हो गई. तो क्या आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो? से दिस पॉइंट इज ए, बी, सी. बी के कोऑर्डिनेट x1 की वैल्यू 4 है, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर की लाइन ये है आपके पास. x1 की वैल्यू 4 फिल कर दो, x2 आपका 8 आ गया. सी के कोऑर्डिनेट में x1 इज 4, इसमें 4 फिल कर दो, -6, -3 हो गया. ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? पहली इक्वेशन x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू -2, और सेकेंड इज -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4. दोनों को सॉल्व कर दो आप. क्या करें? दोनों को ऐड कर दें. फाइन, तो आपके पास x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 डिवाइडेड बाय 3. और जैसे ही आप फिल करोगे, x1 की वैल्यू आ जाएगी -10/3. तो ये कोऑर्डिनेट बन गया -10/3 एंड 2/3. सो व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स? A, B and C are my corner points of the given set S. अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो मैंने स्टार्टिंग में पूछे थे, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द CSR नेट. किसी भी पॉइंट को आप कॉर्नर पॉइंट कब कहोगे? जब ये जो भी पॉइंट बोला है, अगर आप गिवन कांस्टेंट में सेटिस्फाइड करो, तो एटलीस्ट 2 कांस्टेंट इक्वालिटी साइन पे आनी चाहिए. फाइन, देखिए अगर तो ये क्वेश्चन आप इसका ग्राफ नहीं ना बना सकते, तो जब ग्राफ नहीं बना सकते तो आपका रिएक्शन यही होगा एग्जामिनेशन में. फाइन, अब आप मेरी ट्रिक सुनिए ध्यान से. सबसे पहले क्वेश्चन में देख लो कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट. फाइन, कॉर्नर पॉइंट की बात है ना. 5, 0, 1. इस 5,0,1 को इन इक्वेशन में फिल करिए. अगर तो किसी में 2 इक्वेशन में LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, एटलीस्ट 2 इक्वेशंस में, एटलीस्ट 2 इक्वेशंस में जितनी भी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इक्वेशन में से एटलीस्ट 2 में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई, देन यू कैन से यस दिस द कॉर्नर पॉइंट. और अगर नहीं हुआ तो ये नहीं होगा. क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से भी. 5,0,1 पहले में सेटिस्फाइड करो. क्या LHS इज इक्वल टू RHS है? 5 प्लस 0, 5 इज इक्वल टू 5. यस, पहला हो गया ना एक. सेकंड के लिए करते हैं. 0 प्लस 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2. नहीं हुआ. थर्ड के लिए सेटिस्फाई करते हैं. 5 प्लस 0 प्लस 1, 6 इज इक्वल टू 6. सेटिस्फाइड. और इसको क्या करते हैं? 5 इज ग्रेटर देन 0. नहीं हुआ. 0 इज इक्वल टू 0. सेटिस्फाइड हो गया. 1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0. नहीं हुआ.
तो कितनी बार LHS एंड RHS सेम हुए हैं? 3 बार। तो मैंने आपको क्या बताया नोट में, कम से कम 2 होने चाहिए। तो हो गया ना ये, इसका मतलब यस दिस इज द कॉर्नर पॉइंट। तो कितने सेकंड लगेंगे आपको? 5 सेकंड का समय लगेगा आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए। फाइन, ये तो मैंने एक्सप्लेन करा ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या 4, 1 एंड 1 क्या ये कॉर्नर पॉइंट होगा? फाइन, चेक करो क्विकली से, क्या सेटिस्फाइड हो रहा है? पहला 4 + 1 सेटिस्फाइड, 1 + 1 2 सेटिस्फाइड, 4 + 1 + 1 सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड। तो लेकिन 2 तो मिल गए ना आपके। यस दिस इज ऑल्सो द कॉर्नर पॉइंट। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। आपको क्या बोला है? 1/2, 0, 0। चलिए आप लगाओ 5 सेकंड। क्या सेटिस्फाइड हो रहा है? 1/2, 0, 0 लेस देन 5। इक्वालिटी नहीं बनी ना। 1 - 0 + 1 सेटिस्फाइड, 0 + 0 सेटिस्फाइड, 1/2 greater than 0 not satisfied, 0 = 0 satisfied, 0 = 0 satisfied। तो 4 सेटिस्फाइड हो गए ना, आपको तो 2 ही चाहिए। तो यस डी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला देखते हैं 2024। कैन यू से दैट 0, 1, 2 इज द एक्सट्रीम पॉइंट? करो चेक क्विकली से। 0, 2 - 1 satisfied, 0 + 1 is less than 2 not satisfied, x1 is 0 तो इधर से सेटिस्फाइड हो गया ना ये, सेटिस्फाइड। 2 greater than 0 not satisfied, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 1 = 1 satisfied। तो यस दिस इज माई एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, आप चेक कर लो क्या 1/2, 0, 1 जैसे ये तो ऑप्टिमल बोला ना, पर क्या ये कॉर्नर पॉइंट होगा? इसको भी चेक कर लो क्विकली से। 1/2, 0 - 1 लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट राइट हैंड साइड, 1/2, 0, 1 3/2 नॉट सेटिस्फाइड, 1/2 यहां से इक्वालिटी होगी ना, 1 हो गया, और x2 0 ये भी सेटिस्फाइड हो गया। तो 2 मिल गए ना आपको सेटिस्फाइड, और इवन 3 मिल जाएंगे, x3 = 1। यस इट इज ऑल्सो द कॉर्नर पॉइंट। अगला देखते हैं, इसमें 3, 2 तो पहला वाला नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 = 3 सेटिस्फाइड। इधर वाले से 3/2 + 2 क्या ये 4 हुआ? ये कितना बनेगा? 3.5, 3.5 इज लेस देन इक्वल टू 4, लेकिन इक्वालिटी नहीं हुई। 3 + 2 = 5, तो 2 बन गए ना आपके इक्वालिटी। तो यस दिस इज माई कॉर्नर पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, 3, 5/2 तो क्या होगा? पहला 3 नॉट सेटिस्फाइड, 5/2 नॉट सेटिस्फाइड, इट इज सेटिस्फाइड। 3 तो ये हो गया 3/2 + 5/2 लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड। और ये लास्ट पॉइंट x + y कितना हो जाएगा? 5.5। इज इट लेस देन इक्वल टू 5? नो। तो ये कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाइड हुआ ना। ये इक्वालिटी तो बात की बात है, लेकिन ये कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाइड हुई, नॉट सेटिस्फाइड कंडीशन। चाहे 2 इक्वालिटी आ गई हैं, लेकिन ये इसको सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट सॉल्यूशन, नॉट ए फिजिबल। तो इसका मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। सभी में सेटिस्फाइड भी होना चाहिए और 2 इक्वालिटी आनी चाहिए, लेकिन ये लास्ट पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसका ओनली सी आंसर है। फाइन, ऑप्टिमल होगा वो अलग बात है, पर अभी सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट के बारे में बात हो रही है। समझ गए? तो 5 सेकंड में आप अपना आंसर सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आया, आप इसका ग्राफ बना लेना, उससे निकाल लेना, चॉइस आपकी है। फाइन, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए एंड यू विल सी हाउ यू कैन गेट द आंसर इन अ रीजनेबल टाइम। वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर्स वेरी सून। और अगर आप और भी लेक्चर्स देखना चाहते हो शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, आप इस लेक्चर को सुनिए। आई एम वेरी श्योर आपका रिएक्शन जो है वो उफ से वाव में चेंज हो जाएगा। ये CSR नेट और गेट के PY क्वेश्चन सीरीज आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फाइन, सो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ द कन्वेक्स सेट। टिल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, like and comment on the videos. Best of luck students, happy learning.